वेलकम फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार चंद्रा, सहायक प्राध्यापक इतिहास, गवर्नमेंट टीसीएल पीजी कॉलेज जांजगीर। आज हम आधुनिक भारत में नारी इस विषय के अंतर्गत कला एवं साहित्य के क्षेत्र में महिलाएं, इस पर चर्चा करेंगे। कला के क्षेत्र में महिलाओं ने भारत को एक विशेष योगदान दिया है। खासकर नृत्य कला के क्षेत्र में, नृत्य कला में ज़्यादातर महिलाओं का ही वर्चस्व रहा है। नृत्य कला में हम देखते हैं भारत की जो शास्त्रीय नृत्य परंपरा है, भरतनाट्यम में विभिन्न अनेक महिलाओं ने अपने विशेष योगदान इसमें दिए हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसी, रुक्मणी अरुंडेल, वैजयंती माला, मृणालिनी साराभाई, मालविका सरकार, अनीता रत्नम, प्रियदर्शिनी गोविंद, पद्मा सुब्रमण्यम आदि। केरल के मोहिनी अट्टम में हम जिन महिलाओं का नाम पाते हैं वे हैं कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, सुनंदा नायर, विजयलक्ष्मी पंडित, गोपिका वर्मा, रागिनी देवी। आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी नृत्य में यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, इंद्राणी, स्वप्न सुंदरी, प्रतीक्षा काशी, वैजयंती काशी आदि नामों को पाते हैं। उड़ीसा की ओडिसी नृत्य में प्रमुख नाम जिन महिलाओं का है वे हैं संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसी, किरण सहगल, माधवी मुदगल, अदिति बंदोपाध्याय, अनुड़ा मोहंती आदि। कथक नृत्य में शोभना नारायण, चंद्रलेखा, सितारा देवी आदि के नाम बड़े प्रसिद्ध हैं। कथकली नृत्य के में मृणालिनी साराभाई का नाम प्रसिद्ध है। मणिपुरी नृत्य में झावेरी बहनों का नाम आता है। झावेरी बहनें इस नृत्य में बड़ी माहिर थीं। 4 बहनें थीं ये, दर्शना, नयना, सुवर्णा और अंजना। इनके अलावा कलावती देवी, सविता मेहता आदि महिलाओं ने इस नृत्य परंपरा को आगे बढ़ाया। तो महिलाओं का नृत्य में स्थान हम यहाँ पे आधुनिक भारत के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं। प्राचीन भारत में भी विभिन्न राजदरबारों में नृत्य की परंपरा रही है और सभी राजदरबारों में महिलाएं नृत्यांगना के रूप में प्रस्तुत होती रहती थीं। यह उनकी महिलाओं की जन्मजात कला है। नृत्य कला के बाद जो महिलाओं का विशेष योगदान जिस क्षेत्र में है वह है चित्रकला के क्षेत्र में। चित्रकला के क्षेत्र में एक नाम आता है किरण नडार। ये आर्ट कलेक्टर हैं, यानी कला की प्रतिकृतियों को एकत्रित करने का कार्य करती हैं। इन्होंने अपना स्वयं का एक म्यूजियम बनाया है, किरण नडार म्यूजियम ऑफ आर्ट, जिसमें 4000 से अधिक कलाकृतियों को सुरक्षित रखा गया है। चित्रकला के क्षेत्र में भारत में एक प्रसिद्ध नाम आता है अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल 14 वर्ष की आयु से ही चित्र बनाना प्रारंभ की थी और मात्र 28 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। फिर भी इनकी चित्रकला आज का बेहतरीन नमूना है। इसके अलावा चित्रकला के क्षेत्र में नसरीन मोहम्मदी, मलिनी मालिनी, अर्पिता सिंह, भारती खेर, सेबा छछी, नवजोत अल्ताफ़, मिठू सेन,
शीलो शिव सुलेमान, सोनिया खुराना आदि महिला चित्रकारों का नाम आता है। 1986 में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई। ललित कला अकादमी त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा एवं सांस्कृतिक मंत्रालय, महिला कल्याण मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में 1986 में भारतीय महिला कलाकार शिक्षक से एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में महिला चित्रकारों के द्वारा बनाए गए चित्रों को प्रदर्शित किया गया और महिला चित्रकारी को प्रोत्साहित करने का कार्य किया गया। अन्य जो प्रसिद्ध महिला चित्रकारों के नाम आते हैं उनमें प्रमुख हैं अंजलि एला मेनन, ललिता लाजमी, गीता वढेरा। महिला चित्रकला में जो विषय था नारी संघर्ष, नारी सदा से ही शोषण का शिकार होती आई है, उनके मन में मुक्ति की चाह है, तो नारी मुक्ति का स्वर शोषण, उत्पीड़न आदि को इन चित्रकला में प्रस्तुत किया जाता है। नारी के मन की समस्त भावनाओं को चित्रकला के द्वारा उकेरा जाता है। गायन कला में महिलाओं को हम बहुत सारे महिलाओं को जानते हैं। गायन कला में महिलाएं बड़ी निपुण हैं। हम ग्वालियर घराना में काशीनाथ बुआ का नाम सुनते हैं, जिन्होंने शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में भारत में एक गायन परंपरा की प्रारंभ की। इस परंपरा के अन्य प्रमुख कलाकार हैं डॉक्टर सुमति मुटाटकर, कमल केलकर, सुभद्रा कुमारी आदि। फिल्मी गायन में हम बहुत सारे लोगों का नाम स्वतः ही जानते हैं। लता मंगेशकर, आशा भोसले, अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक, श्रेया घोषाल, नेहा कक्कर आदि बहुत सारे महिला गीतकार गायकों के नाम, पार्श्व गायकों के नाम हमें याद हैं। लोक कला गायन में तीजन बाई, रितु वर्मा जैसे प्रमुख, सूरज भाई खांडे जैसे कलाकारों के नाम हमें विस्मरणीय हैं। अभिनय के क्षेत्र में भी महिलाओं ने विशेष योगदान दिया। श्रीदेवी, हेमा मालिनी, जयाप्रदा, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर आदि ने अपने अभिनय के द्वारा भारतीय जनमानस को उद्वेलित किया है। सौंदर्य कला के क्षेत्र में भी, सौंदर्य प्रतियोगिता में भी भारत के महिलाओं ने मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स में के रूप में अपनी पहचान बनाई है। डायना हेडेन, लारा दत्ता, सुष्मिता सेन, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी आदि महिलाओं के नाम प्रमुख हैं। तो कला के हमने देखा कि कला के क्षेत्र में महिलाओं का अनेक क्षेत्रों में योगदान है। चित्रकला, नृत्य कला, संगीत कला, अभिनय कला आदि। अब हम देखते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में महिलाओं का क्या योगदान है। भारत वर्ष का सर्वप्रथम साहित्य वैदिक ग्रंथों को माना जाता है। वैदिक काल में ही हम गार्गी, मैत्रेयी जैसे महत्वपूर्ण महिलाओं का नाम सुनते हैं। ये दोनों ऋषि याज्ञवल्क्य की पत्नियां थीं
और शास्त्रार्थ में बड़े प्रवीण थीं। ये शास्त्रार्थ किया करती थी। इसके अलावा ऋग्वेद और अन्य वेदों में जो मंत्र और सूक्त लिखे गए हैं उनमें से कुछ सूक्तों की रचना महिला ऋषियों द्वारा की गई है। अपाला, घोषा, विश्वारा, लोपामुद्रा आदि महिला ऋषियों ने ऋचाओं की रचना की है। मध्यकाल में मीराबाई, गंगा देवी, रत्नावली आदि प्रमुख महिलाओं ने साहित्य के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया। मीराबाई के भक्ति के पद बड़े प्रसिद्ध हैं। गंगा देवी ने अपने पति कंबन के द्वारा मदुरा जीतने के उपलक्ष्य में मदुरा विजयम नाम की ग्रंथ लिखी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान प्राचीन काल से ही, प्राचीन काल, मध्यकाल सभी कालों में रहा है। लेकिन हम यहाँ पे आधुनिक काल के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। आधुनिक काल में साहित्य के क्षेत्र में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। महिला साहित्यकारों ने महिला मन की वेदना, उनके शोषण, अत्याचार को अपना विषय बनाया है। इनके साहित्य में नारी मुक्ति का स्वर दिखाई देता है। नारी को पारिवारिक बंधन से, परंपरावादी बंधन से मुक्त कर आधुनिक समाज में अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करने के लिए जो परिस्थितियां थी उनसे लड़ने के लिए इन सब बातों को नारी साहित्य में स्थान दिया गया है। नारी साहित्य के क्षेत्र में हम जानते हैं कि नारी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वह हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी के साथ कार्य कर रही हैं। नारी को शिव भी कहा गया है और शक्ति भी कहा गया है। यह शिव और शक्ति का परस्पर समावेश है। नारी साहित्य लेखन स्वतः सुखाय और जनहिताय है। नारी साहित्य में नारियों के तिरस्कार और बहिष्कार का विरोध किया गया है। नारी के संदर्भ में कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, यानी जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। परंतु मध्यकाल से धीरे धीरे नारियों की अवस्था में लगातार गिरावट आती गई और आधुनिक काल आते आते उनकी स्थिति चार दीवारी के बीच केवल एक नौकरानी की स्थिति हो गई। इन सब स्थितियों में महिला साहित्यकारों ने नारी मुक्ति को अपना प्रमुख विषय बनाते हुए नारी के मन की पीड़ा, वेदना, उनके प्रेम, श्रृंगार सभी रूपों को अपनी लेखनी में स्थान दिया है। साहित्य के क्षेत्र में हम महत्वपूर्ण नाम पाते हैं आशापूर्णा देवी को, जिनको सर्वप्रथम महिला साहित्यकार जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होने का गौरव प्राप्त है। हिंदी के प्रमुख साहित्यकारों में सर्वप्रथम नाम आता है महादेवी वर्मा का। इन्हें भी यामा के लिए, इनकी रचना यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनके अलावा साहित्य क्षेत्र में सरोजिनी नायडू, सुभद्रा कुमारी चौहान, उषा देवी मिश्रा आदि का नाम बड़े प्रसिद्ध हैं। पंजाबी में अमृता प्रीतम के लेखन बड़े प्रसिद्ध हैं। इनके अलावा अन्य प्रमुख जो साहित्यकार हैं कुसुम असल, मन्नू भंडारी, उषा प्रियमवदा,
शशि प्रभा शास्त्री आदि, इन सब महिला साहित्यकारों ने महिला उत्थान की दिशा में अपने महत्वपूर्ण प्रयास किए। नारी साहित्य में, महिलाओं के द्वारा लिखे गए साहित्य में केवल नारी को ही विषय नहीं बनाया गया है, नारी के अलावा प्रकृति को भी इसमें अपना विषय बनाया गया है। प्रकृति का वर्णन के साथ ही देशभक्ति, देश प्रेम को भी इन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। देशभक्ति की भावना को जगाना, स्वतंत्रता के पूर्व की परिस्थितियों में देशभक्ति परक कविताओं एवं साहित्यों की रचना भी महिला साहित्यकारों के द्वारा हुई। इस प्रकार से हमने देखा कि कला के क्षेत्र में महिलाओं का तो विशेष योगदान है ही, साहित्य के क्षेत्र में भी आधुनिक काल में महिलाएं अन्य क्षेत्रों के समान अपनी भूमिका का निर्वाह बड़े लगन के साथ कर रही हैं, समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रही हैं, समाज को सुधारने एवं नारी की स्थिति सुधारने के लिए प्रयास कर रही हैं। सतत जागरूक होकर विभिन्न प्रकार के कवि सम्मेलनों में हम देखते हैं कि महिला कवि भी आजकल अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, समाज की समस्याओं को मुखर होकर उठाने का काम कर रहे हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे।